My topic for today's meditations is You did not choose me, but I chose you. Some of you might wonder, because of your academic, credential, you might have come here to study. But let me tell you, it is not you, but God had choose you to be here, to serve Him. In Hindi, अगर ऐसा सोचे कि मेरा गिफ्ट के कारण, टैलेंट के कारण हम यहाँ आया बोलने से वो गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर इस वचन में कहा है, आप नहीं, मैं ही चूज किया हूं आपको। हालेलुया। John, the author of this gospel, is none other than John. John कौन था बोलने से, he was the son of Salome and Zebedee, who was a fisherman. Matthew chapter 4 verse 21. Also he was a brother of James. पीटर और एंड्रू के बाद ये दो भाई परमेश्वर ने बुलाया है। मैथ्यू 4 वर्स 21 में भी है, और मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 2 में भी देखेगा। दिस जेम्स एंड जॉन, दे वर ब्रदर। सम सेज, कोई कहता है जीसस का ही कजन था ये जॉन, और सलोमी जो है वर्जिन मेरी का सिस्टर था। ऑल्सो जो जॉन कौन था बोलने से, टर्न विद मी टू मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 2, यहां पे देखेगा, ही वॉज वन ऑफ द 12, ही वॉज वन ऑफ द 12 डिसाइपल। ऑल्सो जॉन चैप्टर 1 वर्स 35 to 40 में देखने से पता चलेगा, ही वॉज वन ऑफ द फॉलोवर ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। ऑल्सो he was the first follower of Jesus Christ. As I said, after Peter, Andrew, James and John, ये चार फर्स्ट फॉलोवर में से है। और स्क्रिप्चर में देखते हैं हम, जॉन चैप्टर 21 वर्स 7 में दिखाई देता है, he was called as the beloved. The word beloved को हम उसी तरह देख सकते हैं, beloved means young person, यानी कि छोटे को वो लोग नॉर्मली beloved बोल के पुकारता था। तो इसी से पता चलता है he was younger than Peter and Andrew. Also, जब ट्रूम्फ में पीटर के साथ जब जा रहा था, he outran Peter. पीटर से आगे निकाल लिया। इसी से पता चलता है कोई एक यंग एनर्जेटिक ही होगा। और he was also known as one of the inner circle of Jesus. Peter, James and John, these three apostles were the inner circle of Jesus Christ. ये आप मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 1 में मिलेगा। He was also the one
to whom Jesus committed his mother. John chapter 19 verse 25 to 27 में दिखाई देगा. लेटर पार्ट में फिर देखेगा रिवोल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 9 में देखेगा ही वॉज द वन हु एस्केप निरोनियन परसिक्यूशन. परसिक्यूशन को ये नहीं झेलने मिला है और ही वॉज बैनिश टू द आइलैंड ऑफ पद्मोस अंडर द रोमन एम्पेरर डोमिशियन. He is believed to have written another 4 Gospels, namely 1 John, 2 John, 3 John and Revelation. That means all together उन्होंने 5 किताबें लिखा है. It's a letter, but then book in the New Testament. So come back to the topic. You did not choose me, but I chose you. This morning, I want to remind you, and I want you to meditate on this word. Number 1, how Peter was caught. Peter and Andrew, they were fishermen. Mark chapter 1 verse 16. One day, as Jesus was walking along the shore of Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew throwing a net into the water, for they fish for a living. The last part of this scripture clearly reveals that they were fishermen. They fish for a living. परमेश्वर में आने से पहले वो एक मछुआ था. हम जितने भी यहाँ पे है, हमारा भी एक प्रोफेशन अलग अलग था. दूसरा जगह पे सब बिजी था. वी हैड डिफरेंट प्रोफेशन. कोई फार्मर था होगा, कोई बिजनेसमैन था होगा, कोई अलग अलग कर रहा था होगा, कोई चोरी डकैत गुंडागर्दी करने वाला डॉन भी था होगा, कोई ड्रग एडिक्ट्स भी था होगा. बट वी कैन नॉट कॉल देम एज अ प्रोफेशन. बट पर्टिकुलरली क्या कर रहा था आप? वेदर यू वर स्टूडेंट, यू वर बिजनेसमैन और सम अदर, यू वर बिजी इन सम अदर प्रोफेशन. ये क्लियरली प्रोफेशन का बात कर रहा है. दे वर फिशरमैन. These fishermen were converted by God into a fisher of man. आपको भी परमेश्वर दूसरा परमेश्वर के राज्य में अच्छा प्रोफेशन, एक अच्छा काम दे के आपको यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा. Peter did not choose Jesus. Jesus ने पीटर और एंड्रू को बुलाया, चलो आओ मेरा पीछे. Likewise, James and John, they were also a fisherman. उसका पिताजी जेबेदी वो भी एक फिशरमैन था. इज़राइल में अगर देखने से, when you look at the map of Israel or the Canaan region, लेफ्ट साइड में देखने से पूरा मेडिटेरेनियन सी है. इस जगह पे मछली का बिजनेस बहुत जोरदार चलता होगा. अपार्ट फ्रॉम एक दूसरा कंट्री से भी एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस. लेकिन वहाँ का मेन एक फिशिंग इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा होता होगा. यू इमेजिन जेम्स एंड जॉन, पीटर एंड एंड्रयू अलग अलग से बिजनेस नहीं कर रहा है.
पीटर एंड जेम्स, जेम्स एंड जॉन्स एक ही फैमिली, एक ही साथ में बिजनेस कर रहा है। पीटर एंड एंड्रयू अलग से एक फैमिली बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा है। यू इमेजिन कितना बड़ा बिजनेस होता होगा। सिर्फ परमेश्वर के लिए इतना बड़ा प्रोफेशन छोड़ सकता है। हालेलुया। इवन माई सेल्फ, एक समय मैं इंजीनियरिंग करके पढ़ाई कंप्लीट करके मैं आया, सोचा कि एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट आई हैड टू गिव अप। सिर्फ जीसस क्राइस्ट को त्याग सकता है, नॉट फॉर एनी अदर पीपल और एनी अदर राजा और प्रजा। सिर्फ जीसस को परमेश्वर के लिए त्याग सकता है हमारा पास प्रोफेशन। हालेलुया। Mark chapter 1 verse 19. A little farther up the shore, Jesus saw Zebedee's sons, James and John, in a boat repairing their nets. He called them at once, and they followed him, leaving their father Zebedee in the boat with the hired man. एंड्रयू और पीटर को तो यहाँ पे नहीं बता रहे कि उसका खानदान को छोड़ के चला गया। पीटर एंड एंड्रयू जो कंप्लीटली वो दोनों ही देखभाल कर रहा था, पूरा छोड़ के आया। जेम्स एंड जॉन्स जो अपना पिताजी को छोड़ के, दैट मीन्स उसका फिशिंग बिजनेस अभी भी उसका पिताजी संभाल रहा है। हालेलुया। दैट्स वेरी यूनिक। ध्यान से देखिए, उसको समझिए। हर किसी को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम टू दिस प्रोफेशन। दिस इज नॉट प्रोफेशन बट स्पिरिचुअल प्रोफेशन। यहाँ पे आपको कुछ समाज में जो नौकरी करे उसी तरह कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी मिलेगा परमेश्वर आपको देगा, एंड दैट इज इटर्नल थिंग। जो समाज में जो ऐशो आराम के लिए वो नहीं भी हो सकता है, बट व्हाट यू विल रिसीव फ्रॉम गॉड किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। हालेलुया। थर्डली, मैथ्यू द टैक्स कलेक्टर। मैथ्यू कौन था? ही वॉज अ टैक्स कलेक्टर। टैक्स किसके लिए कलेक्ट कर रहा था? रोमन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत सारे इंडियन थे जो ऐसा कुछ टैक्स कलेक्टर, टैक्स कमिश्नर वगैरह बन के बैठा था। उन लोगों ने इंडियन से ही टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर को देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसी तरह दिस मैथ्यू, ही इज अ ज्यू। ज्यू से टैक्स कलेक्ट करके रोमन गवर्नमेंट को देता है। कैन यू सी द सिचुएशन इन विच मैथ्यू इज? अपनों से लेके दूसरों को दे रहा है। द सेम सिचुएशन वॉज विथ इंडियन when Indian were ruled by a Britisher for nearly 300 years. This very Matthew, अगर आज के दिन में कहा जाए तो वो एक अच्छा प्रोफेशन था। They were called as wealthy people. Wealthy होना एक प्रकार से सोचे, इस दुनिया में वेल्थी होगा तो आपको किसी का भी एक जेलसी झेल सकता है। किस लिए ये इतना अमीर है, आपको हर कोई अच्छा नहीं पाएगा। देयर वुड बी अ सेक्शन ऑफ पीपल हु विल बी जेलस
for what you are into. ये मैथ्यू टैक्स कलेक्टर था तो अमीर जरूर होता होगा, इसलिए बाकी ज्यूस लोग उसको सिनर बोलता है, सिनर। हमारा टैक्स हमारा घर से लेके दूसरों को देता है। कौन हो सकता है ये? पापी हो सकता है, अपनों से लूट के दूसरों को दे रहा। दैट्स वाई यू विल फाइंड द टैक्स कलेक्टर एज अ सिनर। दे आर कॉल्ड एज अ सिनर इन द स्क्रिप्चर। तो इस सिनर का ग्रुप में से while he was on his tax booth, जीसस गुजर रहा होता है, उस समय उसको बुलाता है। Matthew chapter 9 verse 9. As Jesus was walking along, he saw a man named Matthew sitting at his tax collector's booth. Follow me and be my disciples, Jesus said to him. So Matthew got up and followed him. Hallelujah. So a wealthy man, now he is giving up everything. इस दुनिया में एक ही ग्रुप का इंसान है जो कि फॉलो करने नहीं सकता है। नहीं सकेगा बोल के ऐसा नहीं है, लेकिन फॉलो करने में बहुत मुश्किल है। वो लोग है रिच वेल्दी पीपल। रिच वेल्दी पीपल जो है कहां से कमाता होगा वी डोंट नो, बट ऐसा प्रोफेशन को परमेश्वर में आने से छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ देम वोंट बी एबल टू गिव अप, बट मैथ्यू हजारों में से एक था। He was a Jew. That's why he is one of the author of the gospel. उसको हम मैथ्यू का नाम से ही जाना जाता है। Like मैथ्यू, हम लोगों में से भी बहुत ने कुछ छोड़ के आया होगा। अगर परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस किया होगा तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप सही किया है, आपका यहां होना उचित है। हालेलुया। और एक देखते हैं पॉल, द कॉल ऑफ पॉल। यू नो, पॉल वॉज अ रोमन कमांडर। He was in charge of arresting the people of the way. People of the way means Christians. वो एक कमांडर था। वो कमांडर इन चीफ शायद नहीं था, लेकिन कुछ कमांडर था। वो जरूर कुछ सेक्शन ऑफ बटालियन को हैंडल शायद करता था, बट बाइबल इज स्टिल साइलेंट ऑन दैट। पॉल जो है एक समय में इतना खूंखार हो गया था, जगह जगह पे दौड़ा है। लेकिन आप गॉस्पेल मूवी जो पॉल का स्टोरी उसमें देखने से, और एक है बंदा जो कि पॉल को इंस्टिगेट करते रहता है, वाई आर यू साइलेंट, जाओ पकड़ो, दंड दो, जेल में भराओ। वो दोनों जीव से था एग्जैक्टली। लेकिन रोमन गवर्नमेंट को प्लीज करने के लिए, उन लोगों को खुशी कराने के लिए बहुत कुछ करता है। आजकल का दुनिया में भी मैन प्लीजर बहुत ज्यादा है। मैन प्लीजर्स आर दोज हु कैन डू एनीथिंग उसको हासिल करने के लिए। पॉल वॉज अ मैन प्लीजर इन द बिगिनिंग। रोमन गवर्नमेंट को प्लीज करने के लिए बहुत आदमी को दंड दिया, अरेस्ट किया।
उतना तक कि स्टीफन, वन ऑफ द डीकन, उसको भी बाइबल ऐसा कहता है कि वो सामने में था। पता नहीं वो ऑर्डर दे के करवा था ना, वो इंचार्ज में था, लेकिन ही वॉज देयर एज अ विटनेस जब स्टीफन को स्टोन किया है। ब्लैस्फेमी, ये कौन सा गॉड को बताने आ रहा है? हमारा गॉड तो यहोवा है, ओल्ड टेस्टामेंट गॉड यहोवा है। ये कौन सा गॉड आ गया? हु इज दिस जीसस? हमारा गॉड का जगह कैसा ले सकता है? जीसस कौन था? अगर ऑल टेस्टामेंट को अच्छी तरह से पढ़ता तो मालूम होता, क्योंकि ऑल टेस्टामेंट इज पॉइंटिंग टू द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रोफेट आयजा बोल रहा है 9:6 में, एक माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस आएगा। जीसस को प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है। ऑल्सो बहुत सारा प्रॉफिट, ऑल टेस्टामेंट प्रॉफिट जो जीसस का बारे में पॉइंटिंग कर रहा है, उसका यहां पे पियर्स किया वाला, घाव होने वाला, क्रूज में टांगने वाला, बहुत सारा प्रोफेसी है जो कि जीसस को पॉइंट कर रहा है। वो प्रोफेसी दूसरा और आके फुलफिल क्यों नहीं किया? वाई जीसस ओनली? हालेलुया। अगर जीसस नहीं है बोलने से दूसरा आदमी उसको फुलफिल करने वाला दिखाई देता, लेकिन जितना भी प्रोफेसी किया सेम टू सेम जीसस में फुलफिल हुआ। उसका लाइफ में, उसका लाइफ, डेथ एंड रिजरेक्शन पूरा का पूरा प्रोफेसी में फुलफिल है। दैट्स व्हाई ही इज गॉड। हालेलुया। एक बार तालियां हो जाए परमेश्वर। Acts chapter 9 verse 1, 3, 5, 9, 10, 15, इसको आप लोग देख लीजिए। Meanwhile, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's follower of Jesus. So he went to the high priest. 3. As he was approaching Damascus on this mission, a light from heaven suddenly shone down around him. Then 5. Who are you, Lord? Paul is asking. He was Saul at the time. He is saying, who are you? He had an encounter. He had an encounter with God while he was on the way to Damascus. यहाँ पे वो घोड़ा से गिर के 3 दिन के लिए ब्लाइंड हो जाता है बोला है। उसके बाद उसको एक प्रभु का दास अननियास का घर में भेजता है, वहां में जाने दो, वो हाथ रख के जब प्रार्थना करेगा उसका आंखें खुल जाएगा बोला है। एग्जैक्टली जब पॉल अननियास के घर में जाता है, प्रार्थना करवाता है, जो 3 दिन के लिए अंधा था वो खुल जाता है। उसके बाद दिस सॉल बिकेम पॉल। वो सॉल और पॉल कैसे हुआ ऐसा बात नहीं है, क्योंकि उस समय 2 नाम रखता था, एक रोमन नाम, एक यहूदी नाम, ऐसे टाइप का ना। तो जब परमेश्वर में जब आ गया, कोई भी मर्डरर वाला नाम नहीं रखेगा। तो हालेलुया, नया वाला ही रखेगा। तो इसलिए उन्होंने पॉल रखा है। How can he call himself as a Saul who had once murdered many people? इसलिए अपने आप को एक नया नाम पॉल के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। दिस वेरी पॉल, जिन्होंने
बहुत कुछ किया है क्रिश्चियन के अगेंस्ट में, उसी तरह उन्होंने बहुत काम किया है। नियरली आप देखो 13 लेटर्स, कौन हो सकता है इतना लिखने वाला? पॉल का भी जितना लेटर्स है, नॉट ओनली इट इंक्लूड्स द बायोग्राफी ऑफ क्रिश्चियंस एंड बट इट कंटेन्स द रियल डॉक्ट्रिन जो कि चर्च को फॉलो करने के लिए एक बहुत अच्छा है। लाइक रोमन एंड कॉरिंथियंस, इसमें इतना सारा चीज़ है जो कि हमारा फेथ के लिए हम उसको फॉलो कर सकते हैं। इवन ही हैड गिवन अस द मिशन स्ट्रेटेजी, कैसा इवेंजलिज्म कर सकता है, कैसा वन ऑन वन डिसाइपलशिप कर सकता है, पॉल ही हमें बताता है। मेरा प्रोफेसर बताता है पहले आपको 2 गेट से गुजरना होगा, एक है जीसस का गेट, एक है पॉल का गेट, देन ओनली यू विल बी फ्रूटफुल। बोला हालेलुया। पॉल का गेट का मतलब ये है उसका जितना भी स्ट्रेटेजी, मिशन स्ट्रेटेजी कैसा था उसको अच्छा से जानो, वही उसका मीनिंग था। तो पॉल in his past life was not only a commander, he was very very intelligent। गमालियल के अंदर में वो बहुत कुछ लॉ कानून सीख के रखा था, प्लस वो एक अच्छा स्कूल फरीसी के अंदर में एक, सनहेद्रिन का भी एक मेंबर था। आज के दिन में सनहेद्रिन तो एक बड़ा एक लॉ कानून बनाने वाला एक बढ़िया पार्लियामेंट। इसलिए बाइबल में देखने से जितना भी लॉ, सब लॉज आ गया वो सनहेद्रिन में बैठ के फरीसी लोग एक से एक बढ़ के बनाता है। नाउ नियरली 613 सब लॉज आ गया। शुरुआत में मोजेस को सिर्फ 10 तो डेकालॉग 10 कमांडमेंट मिला, उससे धीरे 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 अभी 613 ऐसा एट प्रेजेंट यहूदी लोग जो जेरूसलम में जो अभी है 613 है। लास्टली एक कैरेक्टर देखेगा, हिज नेम वाज एलाइशा। एलाइशा कौन था? 1 King chapter 19 verse 19. So Elijah went and found Elisha son of Shaphat plowing a field. There were 12 teams of oxen in the field, and Elisha was plowing with the 12th team. Elijah went over to him and threw his cloak across his shoulders and then walked away. 20. Elisha left the oxen standing there, ran after Elijah, and said to him, "First let me go and kiss my father and mother goodbye, and then I will go with you." Elijah replied, Go on back, but think about what I have done to you. 21. So Elisha returned to his oxen and slaughtered them. He used the wood from the plow to build a fire to roast their flesh. He passed around the meat to the townspeople, and they all ate. Then he went with Elijah as his assistant. This is nothing but the very न्यू टेस्टामेंट का जीसस एंड हिज फॉलोवर का नक्शा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, जीसस भी अपना डिसाइपल को बोल रहा है आपको हर चीज को छोड़ना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी माई डिसाइपल, लुक चैप्टर 14 वर्स 26, इफ यू वांट टू बी माई डिसाइपल you must hate everyone else by comparison, your father and mother,
wife, children, brother, sister, yes, even your life. Otherwise, you cannot be my disciple. Very interesting. यहाँ पे बोला है अपना माँ, पिताजी, चिल्ड्रन सब कुछ को छोड़ दो. इतना में स्क्रिप्चर होता तो थोड़ा सा अधूरा जैसा लगना था. ये थोड़ा सेल्फिश वाला बात कर रहा है. माँ पिताजी को कैसा छोड़ेगा जिन्होंने हमें बनाया. ओके, अपना भाई बहन को कैसा छोड़ेगा जितना छोटा से हम साथ में बड़ा हुआ. हाउ कैन आई लीव देम. लेकिन लास्ट वाला जो बोलने के बाद वो समझ में आता है. इवन यू नीड टू लिव योर लाइफ बोला है. हालेलुया. अपना लाइफ को भी त्याग करना पड़ेगा. जो अभी सांस ले रहा है उसको छोड़ने नहीं बोल रहा है. What you were in the past, leave all. जितना पास में कैसा जिया करता था उसको छोड़ दो. और इस माँ पिताजी का बात जो कर रहा है, परमेश्वर को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि उसके आगे में कोई आना नहीं चाहिए. हालेलुया. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. डिट्रोनोमी में भी मिलेगा 4 verse 5 6 ऐसा शायद है, और मैथ्यू में भी मिलेगा. तो इलाइजा जाके अपना कोट को उसका शोल्डर में रख देता है. एंड ही वॉक अवे. उसको पता चल जाता होगा ये मैन ऑफ गॉड किस लिए आया है. ऐसा तो नहीं था इलाइजा का बात नहीं सुना था होगा. फार्मर होने से भी सुनेगा तो ना. इलाइशा वॉज अ फार्मर. 12 जोड़ा उसका एक खेत का गाय, खेत में जो हल लगाने वाला 12 जोड़ा है बोला है. आप आज का दिन में अगर इफ यू हैव 12 pairs of oxen, you are a rich farmer, you are a progressive farmer, you have everything. तो इलाइजा had everything, इलाइशा had everything. उसका जमीन भी कितना था होगा उतना, और कितना कुछ रखा था होगा. लेकिन जब उसका वो इलाइजा जब आया, उन्होंने पता चल गया कि मुझे परमेश्वर का काम के लिए जाना है. बट देन वो कह रहा है पहले मेरा माँ को गुड बाय कह लेगा, मेरा पिताजी को गुड बाय कह लेगा. लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर ये कहता है वो अपना जो 12 ऑक्सेन था, जो हाल गुरु था 12 पेयर, उसको भी पूरा मरा के बर्न ऑफरिंग देता. उसका नांगोल हाल वगैरह को पूरा तुता के लकड़ी के लिए जलाया. उसमें पूरा रोस करके टाउन का जितना था, टाउन में जितना था सिटीजन सबको खिला दिया. 12 पेयर यानी कि 24 नंबर्स ऑफ ऑक्स. ओके, कितने आदमी को फीड कर सकता है ये? टाउन का जितना आदमी को फीड कर सकता है. ये एरिया का जितना भी सबको खिला सकेगा. 24 अगर ऑक्सीजन अगर उसको मार के खिलाएगा. हालेलुया. तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये इलाइजा ये कह रहा है कि आज से आई एम नो मोर अ फार्मर. हालेलुया. आई एम अ डिसाइपल ऑफ गॉड. आई एम नॉट अ फार्मर नाउ. अगर आप भी इलाइशा की तरह सब कुछ छोड़ के आया है तो यू आर द राइट मैन एंड वीमेन ऑफ गॉड. अगर आपका घर में थोड़ा बहुत कुछ रखा है, हम वापस यहाँ से पढ़ाई खत्म करके फिर जाएगा, आई विल कंटिन्यू विद व्हाट आई हैव बीन डूइंग, तब आपको प्रॉब्लम हो. गॉड डिमांड्स फ्रॉम यू 100%, नॉट इवन 99, 99.9, not even 99.9, 100%.
आप लोगों में से है 100% देने वाला? ना घर जाके चलो पुराना काम काज फिर करेगा। आई चैलेंज यू दिस मॉर्निंग, अगर आप में से 100% देने के लिए गॉड के लिए है, आप बहुत आगे तक जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन आप अगर 1% भी कुछ कहीं रख दिया है आपका जीवन में, वही 1% खींची से फिर आपको 100% फिर पुराना लाइफ में ले जाएगा। लीव नो स्टोन अनटर्न, डायरेक्ट जाना है। हालेलुया। इलाइजा और इलाइशा, इट्स अ जीसस उस डिसाइपल का लाइफ को दर्शाता है। Luke chapter 14 verse 27. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. अगर if you do not carry your own cross, परमेश्वर का राज्य में जब पधारता है उस समय बहुत तकलीफें होगा। ट्रायल्स, टेस्टिंग, टेम्पटेशन, व्हाट नॉट, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हाउ यू कैरी ऑल दोस, दैट मैटर्स। कैसे आप उस चीज को आप लेके जा सकता है जब तक आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता। आपका विजन जो गॉड के लिए रखा है वो फुलफिल नहीं होने तक कितना दिन तक आप सह सकते हैं? यू विल बी विदाउट अ पेनी समटाइम्स, एक भी सिक्का नहीं होगा पॉकेट में, स्टिल विल यू स्टिल लव गॉड? आपका पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, स्टिल विल यू स्टिल लव योर गॉड? आपका पास फीस देने के लिए तक भी नहीं होगा, इधर देखो उधर देखो, कहीं चारों तरफ देखो, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है, स्टिल विल यू बी स्टिल लविंग योर गॉड? दिस इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। ईश्वर का राज्य, दिस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। वी विल हैव thorns and thistles wherever we go, but then हमको थॉर्न्स के ऊपर में चलने के लिए ताकत मिलेगा, थिसल के ऊपर में चलने के लिए ताकत मिलेगा। विदाउट अ पेनी जीने के लिए ताकत देगा। एम्प्टी स्टोमक जीने के लिए भी हमको एक ताकत अलग से देता है। हालेलुया। जितना फास्टिंग करता है उतना ताकत मिलता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? जितना पेट भर के खाएगा उतना ही आदमी डल होता है, बुड्ढू होता है। लेकिन कभी कभी कीप योर स्टोमक एम्प्टी, मेडिटेट अपॉन गॉड, एक स्पिरिचुअल ताकत मिलता है आदमी को। उसी से पता चलता है परमेश्वर अभी भी उसका चाइल्ड के ऊपर में पूरा नजर रखता है। होली स्पिरिट इज द कंफर्टर फॉर अस। होली स्पिरिट हर आदमी को राह दिखाता है। होली स्पिरिट इज वन ऑफ द ट्रिनिटी, one of the person in Trinity, having same essence, having same objectives,
and same mission and vision. गॉड का जो विजन सेम इसका भी है, सिर्फ अलग अलग पर्सन है. फादर इज गॉड, जीसस इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड. ये ट्रिनिटी का डेफिनेशन. बट फादर इज नॉट द सन, सन इज नॉट द फादर. होली स्पिरिट इज नॉट सन, सन इज नॉट होली स्पिरिट, बट दे आर गॉड. यह है ट्रिनिटी का डेफिनेशन. हालेलुया. डिड यू चूज गॉड? परमेश्वर को आपने चुना है क्या? आप चुन के आया क्या इधर? नो, परमेश्वर ने हम सबको चुना. अदरवाइज आज के दिन में हम भी अलग अलग प्रोफेशन में होता, अलग अलग जगह पे अपना अपना एक एस्टैब्लिशमेंट होता. बट वी चूज नॉट टू बी इन दैट वेरी एरिया. हम यहीं पे थे. हालेलुया.